नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। ज्ञानेश कुमार पर चलने जा रहा है महाभियोग। ज्ञानेश कुमार ने जो चुनाव धांधली की है, ज्ञानेश कुमार ने जो चुनाव की प्रक्रिया को तहस नहस किया है, पूरे देश के लोकतंत्र पर एक धब्बा लगाया है, अब वही ज्ञानेश कुमार महाभियोग की भेंट चढ़ जाएगा। साथियों, देश के विपक्ष ने अब एक मोर्चा संभाल लिया है। कहा है कि जब तक हम इस चुनाव आयोग के अधिकारी को बर्बाद नहीं कर देंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। और ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। साथियों, ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से देश की चुनाव व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, खंडित कर दिया। हम लोग पहले चुनाव आयोग पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग एक तरफा हो गया है। अब चुनाव से पहले ही चुनाव के फैसले हो जाते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब तो सत्ता पक्ष के लोग पहले बता देते हैं उनकी कितनी सीट आने वाली है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो मोहरा चुनाव आयोग में बैठा है वो उन्हीं के लिए काम करेगा। लेकिन साथियों, अब ये मोहरा बर्बाद होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, इस मोहरे का काम तमाम होने जा रहा है। साथियों, देखिए, खबर है आपके सामने। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में चर्चा हुआ है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब महाभियोग अभियान चलाने की शुरुआत हो चुकी है। अब पूरा विपक्ष एक सुर में बोल रहा है कि ज्ञानेश कुमार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ज्ञानेश कुमार ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, बिहार में जिस प्रकार से चुनाव हुआ है, ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ है। हमने मध्य प्रदेश में भी चुनाव देखा, हमने दिल्ली में भी चुनाव देखा, हमने महाराष्ट्र में चुनाव देखा। चुनाव धांधली वहाँ भी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में हुई है, खुलेआम हुई है, सीना ठोक कर हुई है, ऐसी चुनाव धांधली कहीं पर नहीं हुई है। लेकिन बिहार में तो पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार अपने आप को गिरवी रख दिए, अपने आप को बेच दिए, अपने आप को पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के आगे बिछा दिए हैं। साथियों, चुनाव प्रक्रिया जिस प्रकार से बर्बाद हुई, इसका जिम्मेदार कोई है तो ज्ञानेश कुमार हैं। और मेरा तो कहना है अपने देश के सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट महोदय, सीजेआई महोदय, सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, आपके कंधों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप वैसे छोटे मोटे मामलों में हाथ डाल देते हैं, देश में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, आप हाथ क्यों नहीं डाल रहे हैं? आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको ज्ञानेश कुमार को तलब करना चाहिए। आपके पास याचिकें कई बार गई हैं, चाहे चुनाव आयोग की धांधली की हो, एसआईआर की हो, ईवीएम की हो। आपने हर बार चुनाव प्रक्रिया से हाथ लगाने से मना कर दिया है, लेकिन इस बार आपको हाथ लगाना पड़ेगा। इस बार महाभियोग का मामला आपके सामने अगर मान लो जाता भी है तो आपको हाथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष इस बार एक है, जनता एक है। तो इस बार जनता के वोटों पर डकैती हुई है, जनता के वोटों पर चोरी हुई है, जनता की भावनाओं के साथ खेला गया है। साथियों, बिहार का चुनाव हमें कई सारे संदेश देता है। बिहार चुनाव संदेश, एक पहला संदेश ये देता है कि अब देश में मोदी से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। नरेंद्र मोदी जहां चाहे वहां चुनाव जीत सकते हैं, जिस राज्य में चाहे वह चुनाव जीत सकते हैं। जब बिहार में चुनाव जीत गए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गए, तो किसी भी राज्य में वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा संदेश बिहार क्या देता है? जो संदेश बिहार ये देता है कि बिहार के लोगों को रोजगार हजम नहीं होता है, बिहार के लोगों को सम्मान हजम नहीं होता है, बिहार के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिहारीगिरी हजम होती है। चुनाव के बाद अब झोला उठाएंगे और दिल्ली, बंबई, सूरत चले जाएंगे कमाने के लिए। इसीलिए कहा जाएगा कि एक अगर शब्दों में कहा जाए कि अगर पूरे देश में कोई अगर लेबरों का राज्य है तो वो है बिहार, क्योंकि बिहार लोगों को सम्मान चाहिए ही नहीं। सम्मान की बात खेसारी लाल यादव ने की थी, लेकिन बिहारियों ने क्या किया? बिहारियों ने 10,000 रुपये अपनाए, बिहारियों ने 5 किलो राशन अपनाया, बिहारियों ने नरेंद्र मोदी सरकार की लालच लोभ को अपनाया। अरे, जिस बिहार में खेसारी जैसे इंसान चुनाव हार जाते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, ऐसे इंसान चुनाव हार जाता है और मैथिली ठाकुर चुनाव जीत जाती है, जो सिर्फ एक बयान देती है कि उसे अलीनगर से उसे हिंदू कोई नगर बनाना है, उसे सिर्फ नाम चेंज करना था। ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं और अच्छे लोग चुनाव हार जाते हैं। तो साथियों, इस पर हम क्या कहें, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन महाभियोग चलना चाहिए। साथियों, महाभियोग चलना चाहिए। आपकी राय हमें जानना है कि आप क्या चाहते हैं कि क्या ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी बिल्कुल भी अधिकारी बनने के काबिल नहीं, खासकर चुनाव प्रक्रिया में तो बिल्कुल अधिकारी बनने के काबिल नहीं है। जय हिंद, जय भारत।